क्या हाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को मेल रिप्रोडक्शन अच्छे समझ आ गया होगा। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्शन। नोट्स से पढ़ाऊँगा, डायग्राम इंक्लूड रहेगा, एनसीईआरटी इंक्लूड रहेगा। थोड़े अगर एमसीक्यू लास्ट में सोच रहा हूँ कराने के लिए, ऑल चैप्टर होने के बाद लास्ट में एमसीक्यू चलेगा फुल। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसमें दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी होता है एंड दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में क्या, ओवरी में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं जिससे हम ओवम कहते हैं, फीमेल गैमेट। और इसमें कुछ सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं जैसे स्टेरॉइडल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये सब हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं ओवरी में। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, एक्सेसरी डक्ट। इसमें क्या क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट जिसे कहते हैं, और यूरेथ्रस, सर्विक्स, वजाइना। ये चार चीज़ होते हैं एक्सेसरी डक्ट। एक्सटर्नल जेंटिलियम क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटिस, लाबियो मजोरा एंड हाइमेंस। ये सब एक्सटर्नल जेंटिलियम कैटेगरी में आते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड में मेमोरी ग्लैंड ओनली होता है जो थायरॉइड रीजन में होता है, चेस्ट साइड। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्शन का। ये अपर साइड ये फंडस होता है, यूट्राइन फंडस, और ये ओवरी है। ओके, और इसमें थ्री पार्ट होते हैं, एक स्थमस होता है, फैलोपियन ट्यूब है ये। इसमें थ्री पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा स्थमस होता है, ये टर्न ओवर साइड एम्पुला होता है, और ये फिंगर लाइक्स फिम्ब्रियो बोलते हैं। अब फिम्ब्रियो के साइड में इनफंडिबुलम होता है, सेम टू इस साइड रहेगा। और मंथ, एक मंथ ये साइकिल वाइज चलता है, आगे बताऊंगा। एक मंथ ये रहेगा, एक मंथ यहाँ से ओवरी आएगा, एक मंथ इधर से, एक मंथ इधर से। ओके, और ये वाला पार्ट एंडोमेट्रियम होता है जो रेड कलर का है, एंड मिडिल वाला पार्ट मायोमेट्रियम होता है, और आउटर लेयर जो है पेरीमेट्रियम होता है। और ये है सर्विक्स, ये पूरा सर्विक्स ये वाला, एंड ये वाला है सर्विकल कैनाल, एंड ये वाला है वाजाइना पार्ट। ओके, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आएगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब एक पेयर होता है और इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ओवरी टू यूट्रस। यूट्रस से और ओवरी के बीच फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, इसको ले जाने का, ओवम को ले जाने का काम फैलोपियन ट्यूब करती है। और इसमें जो टिश्यू होता है कॉलमनार सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है। फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं। पहला इनफंडिबुलम, इसका शेप फर्नल टाइप होता है और ओवरी के पास होता है क्लोजर। एज है फिंगर लाइक, इसके जो एज है वो फिंगर लाइक। एम्पुला वाइडेस्ट पार्ट होता है, मतलब चौड़ा होता है, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। एनसीईआरटी के थ्योरी में भी दिया है कि फर्टिलाइजेशन इसी पार्ट पर होता है, एम्पुला। एंड एम्पुला इस्थमस जंक्शन, आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी की जो समरी है उसमें दिया है एम्पुला और इस्थमा के जंक्शन में होता है फर्टिलाइजेशन। ये अगर नीट में आएगा कि दोनों को ऑप्शन देगा, आपको फर्स्ट चॉइस ये होना चाहिए, एम्पुला। ओके, इस्थमस लास्ट पार्ट होता है और ये नैरो होता है, ल्यूमेन, ओपन इनटू यूट्रस, ये यूट्रस में ओपन होता है इस्थमस। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूट्रस या वोम, जिसे कोक भी कहते हैं। एंड ये सिंगल होता है, ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, वेजाइना में ओपन होता है सर्विक्स के थ्रू। और इन्वर्टर पी, उल्टे पपीते के आकार का इसका शेप होता है। एंड इसका अटैच टू पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट, इसमें लिगामेंट पाया जाता है जो पेल्विक वॉल से अटैच होता है। एंड नेक्स्ट, इसमें थ्री पार्ट होता है, यूट्राइन फंडस, यूट्राइन कैविटी और सर्विक्स। एंड इसके थ्री लेयर होते हैं। पहला पेरीमेट्रियम, इस एक्सटर्नल बाहर की तरफ होता है, थिन पतला होता है, मेम्ब्रेन। सेकंड मायोमेट्रियम,
ये मिडल होता है, थिक होता है, मोटा होता है। एंड स्मूथ मसल, ये सॉफ्ट मसल होता है। और इसमें स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होता है चाइल्ड बर्थ के समय। इसमें एक बताऊंगा आगे, एक हार्मोन द्वारा इसमें कॉन्ट्रैक्शन कराया जाता है। एंड थर्ड होता है एंडोमेट्रियम। ये इनर होता है, इनर साइड पाया जाता है। लाइंस यूट्राइन कैविटी में होता है। ग्लैंडुलर होता है। एंड इम्प्लांटेशन भी यहीं पर होता है ब्लास्टोसिस्ट का। एंड अंडरगो साइक्लिंग चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यही होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल टूट कर गिरता है, यही पार्ट होता है, एंडोमेट्रियम होता है। ओके। आइए, ओवरी, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और इसकी जो लेंथ है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। और ये एक पेयर में पाया जाता है। और ये यूट्रस से कनेक्टेड होता है एंड पेल्विक वॉल से भी कनेक्ट होता है बाय लिगामेंट द्वारा। एंड लाइन बाय जर्मिनल विच एंड क्लोज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। कॉर्टेक्स में फॉलिकल डेवलपमेंट होता है और मेडुला में ब्लड वेसल्स और नर्व्स कॉन्टैक्ट होते हैं। कॉर्टेक्स पेरिफेरल मतलब बाहर पाया जाता है, मेडुला इनर अंदर पाया जाता है। ओके। एंड आते हैं इस वाले फिगर पे, ये देख सकते हैं। आते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पर। ये ऊपर जो प्यूबिक हेयर रहता है उस वाले पार्ट को बोलते हैं मोन प्यूबिस। एंड उसके नीचे बाहर वाले जो लेयर है उसको बोलते हैं लाबिया माजोरा। एंड उसके अंदर वाले जो लेयर है उसको बोलते हैं लाबिया माइनोरा। एंड फर्स्ट एक होल होता है उसे इलिटोरिस कहते हैं। एंड सेकंड होल होता है उसमें यूथनल म्यूटस, उससे टॉयलेट निकलता है, यूरेथनल म्यूटस। ओके। एंड उसके नीचे वाला होता है वजाइना। ओके। उसके नीचे वाला होल होता है वजाइना के लिए। और उसमें एक लेयर पाया जाता है हाइमेन, कवर होता है एक्चुअली। उसके नीचे एक होल होता है एनस, वो पॉटी वाला एनस। ओके। एंड ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। मोन प्यूबिस, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। एक फैटी टिश्यू लाइक कुशन होता है तकिए जैसा ओवर प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन के ठीक ऊपर होता है। कवर बाय स्किन एंड हेयर, स्किन और हेयर से कवर होता है, वैसे मोन प्यूबिस कहते हैं। एंड लैबियम मेजोरा, ये फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है एंड एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मोन प्यूबिस। मोन प्यूबिस के ठीक नीचे एक्सटेंड होता है, कवर होता है लैबिया मेजोरा। एंड कवर वेजिनल ओपन, वेजिनल लैबिया माइनोरा। पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू होता है फोल्ड लाइक पेयर में अंडर लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा के अंडर में कवर्ड होता है लैबिया माइनोरा। ओके। क्लिटोरिस टीनी फिंगर लाइक होता है। अपर जंक्शन ऑफ लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा के अपर जंक्शन के पास क्लिटोरिस फर्स्ट होल जो था वो। इरेक्टल टिश्यू होता है इसमें एबव यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। एंड नेक्स्ट आते हैं हाइमेन, मेंबर पार्शियल होता है कवरिंग बाय वेजिनल ओपन ओपनिंग, वेजिनल ओपन से कवर्ड होता है, हाइमेन कवर करता है। एंड ऑफ्टन टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस, फर्स्ट क्वाइटस के टाइम ये टर्न हो जाता है। एंड कैन ऑल्सो बी टर्न ब्रोकन, और भी कुछ कारण हो सकते हैं टर्न के, सडनली फॉल, स्पोर्ट खेलते टाइम या हॉर्स राइडिंग के टाइम या साइकिलिंग टाइम ये हाइमेन ब्रोकन हो जाता है। या फिर इंसर्सेशन ऑफ वेजिनल टेम्पोज के कारण भी हो सकता है। और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेट बाय वेजिनलिटी या सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट। आइए चलते हैं मेमोरी ग्लैंड की तरफ। ये एक जोड़ी होता है मेमोरी ग्लैंड। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कोर ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ऑल फीमेल मैमल्स में ही ये फंक्शनल होता है, होता दोनों में है, फीमेल और मेल दोनों में,
बट फंक्शनल ओनली फीमेल में होता है। लाई ऑन पेक्टोरलिस मेजर मसल। मॉडिफाई स्यूड ग्लैंड भी होता है। नरिशमेंट ऑफ न्यू। ये देख सकते हैं आप डायग्राम, इसमें लगभग 11 से 12 पार्ट होता है और इसमें सीक्वेंस में भी आता है क्वेश्चन। आगे सीक्वेंस में बनाया हूँ आप लोग के लिए, सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा। ये होता है फैट एंड ये रिब्स होते हैं कुछ बाहर साइड। उसके बाद इंटरस्टिशियल मसल होता है, पेक्टोरिकल होता है ये पार्ट एंड मेमोरी लोब्स। ये रहा मेमोरी लोब्स, आप देख सकते हैं। एंड एल्वुलाई, इसके अंदर जो है छोटे छोटे सेल्स एल्वुलाई कहलाते हैं जिससे मिल्क सिक्रेशन होता है। एंड मेमोरी ट्यूब्यूल किसे कहते हैं, ये जो मिल्क सिक्रेशन हो रहा है उससे ले जाने का काम मेमोरी ट्यूब्यूल का होता है। और मेमोरी डक्ट किसे कहते हैं, जहाँ पर आकर मेमोरी ट्यूब्यूल सीक्रेट ले आकर जमा करता है, स्टोर करता है, उसे डक्ट कहते हैं। एंड ये है एम्पुला, मेमोरी एम्पुला, यहाँ पर आकर रहता है मिल्क, स्टोर रहता है। एंड ये निपल रहता है बाहर की तरफ एंड ये ब्लैक कलर का रहता है, एरियोला बोलते हैं उसे। ये लैक्टिफेरस डक्ट होता है, इसके अंदर एक नस होता है लैक्टिफेरस, उसके दौरान ये मिल्क बाहर आता है। चलते हैं आगे। देखो मेमोरी लोब में क्या क्या जाता है, जितने भी ग्लैंड होते हैं मेमोरी ग्लैंड, हर एक में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ओके, और ये क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेशन होते हैं जिससे एल्वुलाई कहते हैं। पोर मिल्क इनटू इट्स ल्यूमेन कैविटी, इनके कैविटी में पोर्स ल्यूमेन होता है। देन ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, ये रहा सीक्वेंस। मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में आता है, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला में आता है, एम्पुला के बाद इलेक्ट्रिफेरस डक्ट में आता है। नेक्स्ट एरिना, डार्क पिगमेंटेशन एरिया होता है अराउंड निप्पल के अराउंड होता है। मिल्क सिक्रेशन किस हार्मोन के कारण होता है, प्रोलैक्टिन। और मिल्क इजेक्शन किस हार्मोन के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ एल्वुलाई प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन के कारण हाई हो जाता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट में एट प्यूबर्टी टाइम पर एस्ट्रोजन हार्मोन। तो फाइनली लास्ट टॉपिक आ गया है, ये सीक्वेंस बताना है और ये फार्मूला मैं बनाया खुद से, तो कोई घबराने की बात नहीं है। पेपर में आएगा, चुटकी में कर दोगे आप लोग, चुटकी में। ओके, ये रहा ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू से मेमोरी लोब्स में आता है और नेक्स्ट एल्वुलाई में जाता है, एल्वुलाई से ट्यूब्यूल में आता है, ट्यूब्यूल से डक्ट्स में जाता है, डक्ट से एम्पुला में जाता है एंड लास्ट लैक्टिफेरस डक्ट। अब इसको याद करने का आसान तरीका, टी लो आई लव यू टू डैड। ओके, टी लो आई लव यू टू डैड। टी से ग्लैंडुलर टिश्यू, लो से मेमोरी लोब्स, एल्वुलाई से मेमोरी एल्वुलाई, टू से मेमोरी ट्यूब्यूल, डी से मेमोरी डक्ट, ए से मेमोरी एम्पुला और डी से लैक्टिफेरस डक्ट। तो कैसा लगा मेरा टिप? तो आई होप आज इतना अच्छे से फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ाए हूँ, आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम आते हैं और भी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगा, लाइक ज़रूर देके जाना। थैंक यू।